अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आकाश एनजी मिसाइल टेस्ट पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज से बर्खास्त हुआ। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तानी फौज और दिफाई तहकीक और तरक्याती तंजीम DRDO ने मंगल के रोज जिला जैसलमेर में पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज से आकाश मिसाइल की नई नस्ल का कामयाबी से आगाज किया है। दोस्तों, भारी नकलो हरकत के ट्रक से जदीद तरीन आर्मी वर्जन मिसाइल फायर किया गया है। दोस्तों, बात यह है कि नई नस्ल का ये मिसाइल हिंदुस्तानी फजाया IAF और हिंदुस्तानी फौज के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आला पैमाने पर फ़ज़ाई ख़तरात को रोका जा सके। क्या ये अब इनका साथ देगा या नहीं, ये तो अभी वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तानी फ़ौज तोपखाना मिसाइल से मजबूत होगी, ये भारत का कहना है। दोस्तों, एक सरकारी ज़राए ने बताया कि सतह से इस मिसाइल को मंगल के रोज़ फायर किया गया था। दोस्तों, अब ये बात है कि आकाश NG नई नस्ल के मिसाइल को भारतीय फ़ौज और हिंदुस्तानी फ़जाइया के ज़रिया इस्तेमाल किया जाएगा कि इस मिसाइल को भारतीय फ़ौज और भारतीय फ़जाइया इस्तेमाल करेगी ताकि आला पैंतरबाजी अब इनकी बात सुनिए, ताकि आला पैंतरबाजी करने वाले कम रेडार क्रॉस सेक्शन फ़ज़ाई ख़तरात को रोका जा सके, ताकि पाकिस्तान से आने वाले मिसाइलों को रोका जा सके। ये इनके लिए सोच है। दोस्तों, अब पता है आपको कि भारत क्या कह रहा है। भारत कह रहा है कि मिसाइल ने दरसी किताब की सेहत से मुतल्लिक हदफ को रोक लिया कि उन्होंने तजुर्बा किया है कि उनके मिसाइल ने उनके मुखालिफ आने वाले मिसाइल को रोक लिया है। अब ये है भारत का कहना। ये तो पता चलेगा जब वो तवाफ़ करेगा, जब उनको पूरी दुनिया के सामने लॉन्च किया गया और वो तवाफ़ करेगा तो फिर पता चलेगा इसकी हकीकत का। दोस्तों, लॉन्च ने रफ्तार के दौरान आला हथकंडों का मुजाहरा करके जांच के तमाम मकासद को पूरा किया, ये भारत कहता है। ये अब तो हकीकत बाद में पता चलेगी। नाज़रीन मोहतरम, मिसाइल असली वक्त में मुतअद्दिद हदाफ में मशगूल होने की सलाहियत रखता है। मिसाइल 40 किलोमीटर तवील फासले पर है। दोस्तों, वो कहते हैं कि मिसाइल रहनुमाई निज़ाम फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ अब ज़्यादा दुरुस्त भी है। दोस्तों, अब दिफाई तजियाकार का कहना है कि इस कमांड के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑन बोर्ड अवेनिक्स और एरोडायनेमिक तरतीब की कारकर्दगी को कामयाबी के साथ तौसीक किया गया है। दोस्तों, टेस्ट लॉन्च के दौरान मिसाइल के पूरे रास्ते की निगरानी करते हुए कई रेंज आलात बशमूल रेडार EODS और टेलीमीट्री सिस्टम इस्तेमाल किए गए थे कि मिसाइल को लॉन्च करते वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे आलात को इस्तेमाल किया गया जो मिसाइल को ट्रैक करते हैं कि मिसाइल आपकी तरफ आ रहा है, इसको क्रैश कर दीजिए। ऐसे निज़ाम पाकिस्तान के पहले ही पास मौजूद हैं, पाकिस्तान इनको तबाह कर सकता है। ये भारत की सोच है। दोस्तों, इसके बाद इनके मिसाइल का क्या कहना है। दोस्तों, ज़राए का कहना है कि तजुर्बे के आगाज़ के दौरान मिसाइल की पूरी परवाज़ के रास्ते की निगरानी की गई थी और परवाज़ के डाटा को मुख्तलिफ रेंज आलात ने पकड़ लिया था। ठीक हो गया। दोस्तों, मल्टी फंक्शन रडार का निज़ाम के साथ इन निज़ाम की सलाहियत के लिए तजुर्बा किया गया था। ठीक हो गया। इस मिसाइल की हद 1.8 से 2.5 मैक तक है। जी ठीक हो गया, मान लेते हैं, इस बात को भी हमने मान लिया। दोस्तों, अब वो कह रहे हैं कि ये मिसाइल टैंकों से दागे जा सकते हैं। एक तरफ कह रहा है कि इस मिसाइल को भारतीय आर्मी, भारतीय फ़जाइया, और अब वो कह रहा है कि भारतीय आर्मी के टैंक भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुस्तकिम हैं, या हत्ता कि ज़िंदगी के इससे जंगी जहाज़ों और ट्रकों से भी फायर किया जा सकता है। दोस्तों, अब ये एक बात सोचिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरफ वो कह रहा है कि भारतीय फ़जाइया, एक तरफ कह रहा है कि भारतीय आर्मी, और दूसरी तरफ कह रहा है कि इसको ट्रकों से भी फायर किया जा सकता है, टैंकों से भी फायर किया जा सकता है। अब मुझे इस बात की कुछ समझ नहीं आई, इतना वो बड़ा मिसाइल आ गया है। अब ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वाकई को इतना मिसाइल हो सकता है जो ट्रकों से भी फायर हो सकता है, ऐसा निज़ाम लग सकता है ट्रकों में, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, एक ज़राए ने बताया कि आकाश NG सिस्टम इस तरह के दूसरे सिस्टम के मुकाबले में बेहतर तैनाती के साथ तैयार किया गया है। दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि ये मिसाइल मुकम्मल तौर पर DRDO ने डिज़ाइन किया है, कि इनका इदारा है जिसने इसे तैयार किया है, उसका नाम है DRDO, और इसे दिफाई PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने तैयार किया है। अब मिसाइल एक है, इदारे दो हैं जिन्होंने मिलकर इस मिसाइल को लॉन्च किया है। दूसरे इदारे का नाम उन्होंने बताया है कि BEL दूसरे इदारे का नाम है। अब ये नहीं पता कि ये कौन सा इदारा है। दोस्तों, टेस्ट लॉन्च DRDO और इंडिया आर्मी की मुश्तरका टीम ने किया। अब कहता है कि एक इदारा है जिसका नाम है DRDO और दूसरा है इंडियन आर्मी, कि इंडियन आर्मी ने और DRDO ने मिलकर इस मिसाइल को लॉन्च किया है।
दोस्तों भारत के इस मिसाइल के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों मैं आपके नाइस कमेंट का इंतजार करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे हमवतनों, मैं रोज़ पाकिस्तान की किसी न किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान से किसी भी सूरत में पंगा लेना महंगा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि सिर्फ एक बटन प्रेस करने की देर है कि दुश्मन मुल्क मिट्टी का ढेर बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसलिए आपसे इंतहाई मुतमना इल्तमास करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी डिफेंस पावर के बारे में कोई मालूमात रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर रिसर्च करके उसे दुश्मन के सामने आश्कार कर सकूँ, क्योंकि हमारे गुमनाम हीरोज़ हमेशा अपने वतन अज़ीज़ इस सर्ज़ पाक के साथ अहद वफा किए हुए हैं। इसीलिए मेरे प्यारे हमवतनों, हमें चाहिए कि हर कदम पर उनका बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए ताकि उनमें हौसला, हिम्मत, जवामर्दी और भी ज़्यादा बढ़ सके। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान पर अल्लाह पाक का ख़ास फजल व करम रहता है और हमारे पास अल्लाह पाक की दी हुई बड़ी नेमत हमारे पास पाक आर्मी और एयरफोर्स है, जो हर कदम पर हमारी जान के मुहाफिज हैं। दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि इन्हें हमेशा अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अपने वतन अज़ीज़ के लिए भी दुआ किया करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो प्यारे दोस्तों, अब तक के अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।